और ये बात दूसरी प्रमुख साईं महाराज सिखाते थे तो आपकी लड़की को ये कहना कि अगर ये आपके सास या ससुर या कोई और फैमिली मेंबर आपको कुछ डांटे, कुछ कहे, कुछ टॉन्ट मारे, ये कुछ करे, तो उस वक्त मौन रहना। स्वामी नारायण नारायण। सभी के परिवार में हम समझ सकते हैं, सभी बुद्धिशाली अपने अपने अभिप्राय होते हैं, तो थोड़ा फ्रिक्शन रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, मतभेद रहता है, उसमें से मनभेद भी आ जाता है या ना। और यूनिवर्सल प्रॉब्लम तो है ही मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का, दैट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। दुनिया में जितने केस दर्ज हुए हैं कोर्ट में, उसमें से 60% ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के केसेस हैं। मुझे कई बार मन में प्रश्न होता था कि इतना बड़ा लंबा नाम कैसे सिलेक्ट किया। छोटे नाम है ना, अंकल हैं, नेफ्यू हैं, नीस हैं, तो ये मदर इन लॉ मतलब मदर डैश इन डैश लॉ, डॉटर डैश इन डैश लॉ, इतना लंबा नाम क्यों सिलेक्ट किया? कैसे ये नाम बना? पहले तो छोटा कुछ नाम नहीं याद आता था क्या? छोटा नहीं बन सकता था क्या? फिर बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि ये रिलेशनशिप नेचुरली लॉ की तरफ जाता है। ये रिलेशनशिप की टेंडेंसी है, स्लोप पे खड़ा है, वो नेचुरली लॉ की तरफ जाता है। इसलिए डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ। फिर दूसरा प्रश्न मेरे मन में हुआ, डॉटर कभी डॉटर इन लॉ बनती है, मदर कभी मदर इन लॉ बनती है, सन कभी सन इन लॉ बनते हैं, फादर कभी फादर इन लॉ बनते हैं, वाइफ कभी वाइफ इन लॉ नहीं बनती। देखना, पता है क्यों? शी इज द लॉ, शी इज द लॉ इन द हाउस, इसलिए वो कभी इन लॉ नहीं बनती। ये तो एक जोक है, हंसने की बात है, लेकिन कहने की बात यह है कि ये हम मान लेते हैं घर सभा में जब बैठते हैं तब ये ऐसे कई प्रश्न के, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के, फ्रिक्शन के, सभी वहां सॉल्व हो जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज एक अच्छी एडवाइस देते थे कि आपकी लड़की, ये फैमिली वैल्यूज की जब बात आती है, आपकी लड़की को जब आप विदा करते हो ससुराल में शादी के बाद, उस वक्त उनको ये एडवाइस देना कि बेटा देखो वहां घर नया है, सब परिवारजन नए हैं, ठीक है थोड़े पहचानते हैं, लेकिन सभी के स्वभाव प्रकृति तो डीप में जानते नहीं। सभी की खाने पीने की आदतें अलग होती है, खाने पीने के समय अलग होते हैं। तो बेटा 2 साल तक पेशेंस रखना, धैर्य रखना, जेल होने का प्रयत्न करना, प्रथम दिन से सब आपको अनुकूल हो जाएंगे ऐसी बात की अपेक्षा मत रखना। ये एडवाइस देनी चाहिए आपको। एडवाइस क्या देते हो? चिंता मत करना। दूसरी एडवाइस क्या देते हो? थोड़ी भी अगर तेरी सास कुछ बोले ना, मुझे फोन करके बता देना। अब हंसते हो, मतलब मैं ठीक बात कर रहा हूं ना। अब बोल रहा हूं कि आपके घर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कैमरा, सीसीटीवी रखे हैं, ये सलाह देते हो, मतलब ये एडवाइस देते हो। यू आर रॉन्ग, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स फ्यूचर। जो लड़का होता है उसके ऑफिस में कुछ उसको सहन करना पड़ता है, जो लड़की हो ससुराल में थोड़ा सहन करना पड़ता है। सहन शक्ति थोड़ी सिखाओ कि बेटा अगर कुछ काम है, बात करनी है तो महीने 2 महीने में एक बार बात कर लेना, वरना वो तेरा घर है, तू वहां रहेगी, उसमें उस फैमिली की क्रेडिट है, हमारी क्रेडिट है, आपकी क्रेडिट है, और थोड़ी तकलीफें तो होगी। और ये बात दूसरी प्रमुख साईं महाराज सिखाते थे तो आपकी लड़की को ये कहना कि अगर ये आपके सास या ससुर या कोई और फैमिली मेंबर आपको कुछ डांटे, कुछ कहे, कुछ टॉन्ट मारे, ये कुछ करे, तो उस वक्त मौन रहना। वो गलत है या सही है वो मत सोचना, उस वक्त मौन रहना, बड़ों की मर्यादा रखना। और गलत बात सहन करने की भी जरूरत नहीं है। 2 दिन के बाद आप प्रेम से अपनी सास के साथ बैठे कि माता जी आप ये बात कर रहे थे परसों, लेकिन बात ये थी। पिताजी के साथ बैठे कि आप ये बात कर रहे थे लेकिन बात से क्लैरिफिकेशन करना है, कोई गलत बात सहन नहीं करनी है। लेकिन उस वक्त जब आपसे उम्र में बड़े हो, वो आपको कुछ कहते हैं, तो उस वक्त मुंह बंद रखना और सुन लेना, वो संस्कार है। अगर आपने अपनी लड़की को यह सिखा कि उस वक्त जवाब दे देना, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स कैरेक्टर, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स फ्यूचर, और आपने अपने लड़कों को संस्कार नहीं दिए, वो साबित हो जाते हैं। जब बड़े हो, मर्यादा तो रखनी पड़ती है बड़ों की, वरना परिवार, पारिवारिक मूल्य कैसे चलेंगे, समाज की व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? अगर आपने ये एडवाइस दी और लड़का हो या लड़की हो, बड़ों के सामने बोले, तो योर सीए गोज इन डस्टबिन।
योर MBA गोज इन डस्टबिन, योर CS गोज इन डस्टबिन, योर इंजीनियरिंग गोज इन डस्टबिन, क्योंकि आप पढ़े, लेकिन बड़ों की मर्यादा किस प्रकार से रखी जाती है वो तो सीखा नहीं आपने। जो मुख्य मूल्यवान बात है वो तो सीखे नहीं आप। तो ये सिखाना